बोकारो दिन भर में आज महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए क्या किया गया बताएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को मिलेगी और कई सुविधा, जानेंगे। 2000 रुपए से अधिक बिजली बकायेदार के घरों से कटेगी बिजली, ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात है, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के सदस्यों ने क्यों की गोमिया सीओ से मुलाकात, बताएंगे। नवाडीह में आयोजित 4 दिवसीय शहीद कैलाश महतो क्रिकेट टूर्नामेंट की भी चर्चा करेंगे। जिले का मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। हाथरस मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन। मध्य प्रदेश के किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को किया संबोधित। भारत में कोरोना मामले 99,79,000 के पार। दिल्ली में कोरोना मामले 6,13,000 के पार। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 70 अंक और निफ्टी 19 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 10 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 700 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 21 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 महीने के अंदर सभी सीओ, बीडीओ के कार्यालयों के अलावा रिकॉर्ड रूम और निबंधन कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाने का दिया आदेश। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 211 नए कोरोना मामले आए सामने। वहीं 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 164 लोग कोरोना को हराकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए बेरमो के ढोरी जीएम कॉलोनी के ऑफिसर्स क्लब में गुरुवार को शिविर लगाकर सीसीएल सीएसआर मद के 14 पंचायत के लाभुकों के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया गया। मौके पर मौजूद बोकारो डीसी ने कहा कि सिलाई मशीन वितरण से महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा और ये महिलाएं और उनके परिवार के लिए काफी मददगार साबित होगा। जिसकी बातों को मैंने डीसी साहब के पास उठाया और डीएमएफटी के बैठक में ये उठाया। आज सबसे ज्यादा रॉयल्टी उपायुक्त महोदय बेरमो फील्ड से बोकारो जिला को आता है। अगर सबसे ज्यादा रॉयल्टी आता है तो आप ये भी समझिए कि सबसे ज्यादा प्रदूषण भी बेरमो जिला के लोगों को सहना पड़ता है। इस तरह की भागीदारिता जनप्रतिनिधि यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय जो विधायक महोदय हैं, जिला प्रशासन के सारे सीसीएल के सारे बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारीगणों की जो उपस्थिति है, ये एक बहुत बढ़िया ही वातावरण जो है बनाता है। जैसे कि आज बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विधायक महोदय ने, जैसे प्रधानमंत्री आवास के लिए पूछा, इंदिरा आवास के लिए, घर के लिए, जमीन के लिए, बिजली के लिए, और सीसीएल भी अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयासरत है। तो मेरा मानना है कि यहाँ जितने भी लोग, जितने भी स्टेक होल्डर्स उपस्थित हैं, हम सभी का एक ही समेकित प्रयास है कि हम लोग किस तरह से विकास को अगली पायदान तक लेकर जाएं। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को मिलेगी और कई सुविधा। आयुष्मान भारत योजना में 85 और बीमारियों का लिस्टिंग किया गया है। साल 2018 में जब से आयुष्मान भारत योजना चालू हुई है, उस समय से 1582 बीमारियों का लिस्ट शामिल किया गया था, जिसके बाद अब नई गाइडलाइंस के अनुसार ही नई बीमारियों को शामिल किया गया है, जो बढ़कर 1667 हो गई है, जिसका लाभ आम जनता को जनवरी 2021 से मिलना शुरू हो जाएगा। बोकारो जिले में टोटल 47 सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा मरीजों को मिल सकेगी, जिसमें 12 सरकारी और 35 निजी हॉस्पिटल है, जिसकी जानकारी केंद्रीय आयुष्मान भारत के आशुतोष कुमार सिंह और गणेश गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि अब ये सुविधा गरीबों के लिए वरदान होगी। बिजली विभाग द्वारा गुरुवार को चास प्रखंड के बिजुलिया और चंदाहा में शिविर लगाया गया। शिविर में लगभग 2 लाख रुपए की वसूली की गई, जिसकी जानकारी देते हुए कनीय अभियंता सत्यम कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण ही कम बिजली बिल की वसूली हुई। उन्होंने कहा कि जितने भी 2000 रुपए से अधिक के बकायेदार हैं, उन सभी के घरों से बिजली काट दी जाएगी। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। वहीं 10 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि जिला भर से 762 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। बेरमो प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का प्रतिनिधि मंडल महिला और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी से गुरुवार को मुलाकात करते हुए प्रखंड के समस्याओं से अवगत कराते हुए 4 सूत्री मांगों का पत्र सौंपा। मांग पत्र में सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी,
पोषाहार वितरण में सुधार, बोकारो जिला में पोषण सखी की जल्द से जल्द बहाली और बाल विकास परियोजना के खाली पदों पर जल्द बहाल करने की मांग की गई। वहीं मंत्री ने जल्द बेरमो प्रखंड का दौरा कर सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। नावाडी में आयोजित 4 दिवसीय शहीद कैलाश महतो क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच गुरुवार को यंग स्पोर्टिंग क्लब बरई और मतलू चौमिंग क्लब हल्लाडी के बीच खेला गया, जिसमें बरई के खिलाड़ियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 53 रनों का लक्ष्य हल्लाडी की टीम के सामने रखा। वहीं जवाबी पारी खेलने के लिए उतरी हल्लाडी की टीम निर्धारित ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 34 रन ही बना सकी और जीत बरई के टीम के नाम हो गई। मैच का उद्घाटन करने पहुंचे नारायणपुर के मुखिया ने कहा कि खिलाड़ी चाहे फुटबॉल के हो या क्रिकेट के, सभी खिलाड़ी लगन से खेले और अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकार से वन पट्टा देने की मांग को लेकर गुरुवार को झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के सदस्यों ने गोमिया सीओ ओम प्रकाश मंडल से मुलाकात किया। इस संबंध में सीओ ओम प्रकाश मंडल ने ग्रामीणों से कहा कि वन पट्टा इशूड करने के लिए जंगली क्षेत्रों के 313 ग्रामीणों का आवेदन अंचल कार्यालय को मिले, जिसे वन विभाग को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी ग्रामीण अभी तक आवेदन जमा नहीं किए हैं वो 2 दिनों के अंदर ग्राम सभा से पास कराकर अपने आवेदन अंचल कार्यालय में जमा कर दे ताकि वन विभाग में भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग से ही वन पट्टा इशूड कराने की कार्रवाई की जाएगी। बीएसएल ने हासिल किया एक और खिताब। ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा आयोजित 20वें ग्रीन टेक पर्यावरण अवार्ड 20 में बोकारो स्टील प्लांट को रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के ग्रेड में ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 20 से गुरुवार को नवाजा गया। बोकारो स्टील प्लांट को यह अवार्ड महाबलीपुरम में आयोजित होने वाले 20वें वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण शिखर सम्मेलन में दिया जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट द्वारा दिए गए एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन और प्लांट के प्रयासों की समीक्षा के आधार पर बोकारो स्टील प्लांट को ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 20 का विजेता घोषित किया गया है। पिछले कुछ दिनों से हम आपको डॉक्टरों की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर चर्चा की है कि हमारा ख्याल रखने वाले नर्सों की लाइफ कैसी होती है? हम अक्सर डॉक्टरों को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन क्या कभी हमने नर्सों को थैंक यू कहा है? उपचार को अस्पताल आने वाले मरीजों की सेवा में स्टाफ नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो सेवा के साथ साथ अपने अच्छे व्यवहार से मरीज को जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करती है। तो चलिए हमारे प्रोग्राम थैंक यू सिस्टर के माध्यम से सभी नर्सों को कहते हैं थैंक यू सिस्टर, जिसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तुम्हें सिस्टर क्यों कहते हैं? तुम्हें तो मदर कहना चाहिए। फिल्म आनंद का ये अमर डायलॉग नर्स, नर्सिंग समुदाय और पेशे को शिद्दत से व्यक्त करती हुई सटीक व्याख्या है। सफेद यूनिफॉर्म, हाथ में इंजेक्शन, मरीजों की मरहम पट्टी करती नर्स वास्तव में रोगी और डॉक्टर के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। भारत में नर्सिंग का पहला स्कूल 1854 में मद्रास में खुला था। मेडिकल साइंस में अगर ओवरऑल तो नर्स का रोल सबसे प्राइम है। उसको तो पेशेंट है ना, वो तो होगा ही, लेकिन उनके साथ मतलब प्यार से ही होना चाहिए। जब हम नर्सिंग लाइन में आए तो हमको तो ये है, जब पेशेंट के साथ अच्छे से रहेंगे, अच्छे से सेवा करेंगे, पेशेंट से हर चीज़ सुविधा हम देंगे। नर्सिंग का काम है सेवा करना, तो मरीज को हम हर तरफ से सेवा कर सके। उनका रोल मेडिकल साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है और उनसे बाकी लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो की सुबह पिछले कुछ दिनों से कोहरे की चादर में ढकी हुई है। आज फिर सुबह कोहरा छाया रहा और दिन चढ़ते ही गुनगुनी धूप से लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक यूं ही सुबह और शाम के वक्त कोहरा छाया रहेगा और तापमान में गिरावट होने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। आपका वीकेंड अच्छा रहे। फिर मुलाकात होगी 2 दिनों की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।